स्पेन की हुकूमत ने वहां पर मौजूद लाखों लोगों को पेपर देने का फैसला कर लिया है। ये वो लोग हैं जो स्पेन में तो रहते हैं लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। तो इसकी तफसील जो सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आप देखिएगा कि कौन कौन ऐसे अफराद हैं, किस तरीके से वो अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। और आखिर स्पेन ने क्यों ये फैसला किया, क्योंकि 1985 में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर स्पेन ने इमिग्रेशन का प्रोसेस खोला और बहुत सारे लोगों को पेपर्स दिए। उसके बाद फिर कभी कभी थोड़े पैमाने पर पेपर देने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन 2005 में भी एक ऐसा वक्त आया, सोशलिस्ट पार्टी पार्टी थी उस वक्त, तो उन्होंने 2005 में भी बहुत सारे लोगों को पेपर्स दिए। और उसके बाद अगर बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन का प्रोसेस खुला है तो वो जनाब 2026। अच्छा, इसके लिए जो अभी तक की तफसीलात हैं वो ये है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, यानी कि उनको दिसंबर जो अभी गुजरा है, अभी तो जनवरी चल रहा है ना, जनवरी तकरीबन खत्म होने वाला 2026, तो दिसंबर 2025 अभी एक महीना पहले, वहां से लेके कोई 7-8 महीने यानी कि पीछे आप यही कह लें कि अगर 2025 के शुरू में कोई स्पेन में चला गया है तो वो जनाब पेपर लेने का एलिजिबल है। लेकिन उसकी अब जो मैं तफसील बताने लगा, उसके दो तरीके हैं या दो उसकी जो है ना वो शराइत है। आपको या तो वहां पर आपने पतरूनामेंतो करवाई हो, जब आपकी पतरूनामेंतो वहां पे हो गई होगी तो ऑफकोर्स स्पेन की हुकूमत के पास आपका रिकॉर्ड पहुंच चुका है कि जी ये बंदा स्पेन में मुकीम है। बेसिकली आपने शो ये करना है कि आप लोग 7-8 महीने या इससे भी ज्यादा अरसा हो गया है आप स्पेन में मुकीम है, लेकिन अभी आपको पेपर्स नहीं मिले। तो जिनकी पतरूनामेंटो हो गई है वो तो अपने आप को ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब वो देखें स्पेन में ही रह रहे हैं। जबकि दूसरे वो लोग जिनके जो स्पेन में तो मौजूद हैं लेकिन उनकी अभी तक पतरूनामेंटो नहीं हुई या वो ये साबित नहीं कर सकते कि उनके पास वहां का कोई कार्ड है, तो उनके लिए ये होगा कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर दें जिससे ये जाहिर हो सके कि वो स्पेन में पिछले 7-8 महीने या इससे भी ज्यादा अरसा वो रह रहे हैं और अभी भी स्पेन में है। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं, या तो ये है कि वो जब स्पेन में गए थे कोई 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले, तो को मेडिकल चेकअप के लिए गए हों, तो किसी डॉक्टर, जो कि स्पेन का डॉक्टर कोई भी हो सकता है, उससे उन्होंने कोई नुस्खा लिखवाया हो और वो इनके पास मौजूद हो, तो वो भी एक सबूत के तौर पर एक पेश किया जा सकता है कि देखिए ये मैं उस वक्त आया था, ये देखिए आज से 8-9 महीने पहले मैं बीमार भी हो गया था या मुझे कोई जरूरत थी, तो ये मेरे पास सबूत है, तारीख भी है और स्पेन का डॉक्टर भी है, तो मतलब कि ये मैं स्पेन में था। ये इस तरह की चीजें या कोई ऐसा एविडेंस आपके पास होना चाहिए जो कि आपको ये साबित कर सके कि आप स्पेन में रह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस खबर को सुनते ही स्पेन का रुख करना शुरू कर दिया है, हालांकि वो कभी स्पेन में एक महीना भी नहीं रहे। यानी फ्रांस, इटली या पुर्तगाल या इवन के यूके तक के लोग जो है ना वो पेपरों के लिए अब स्पेन का रुख करने लगे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 24 घंटे के दौरान वो स्पेन मूव हो गए हैं कि वहां जाके या तो कोई एजेंट तलाश किया जाए। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जिस तरह पुर्तगाल में पेपर ओपन हुए थे ना, यानी कि वहां की इमिग्रेशन ओपन थी आज से 2 साल पहले, जो बंद हो गई है, तो वहां पर भी एजेंट माफिया बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद था और ज्यादातर वही थे पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली। वो एजेंट लोगों को मुख्तलिफ तरीके बताते थे या उनकी जो पेपरों की कमी बेशियां होती थी उनको वो पूरा करके तो उनकी फाइल ला करवा देते और उसके वो ठीक ठाक पैसे चार्ज करते थे। या कॉन्ट्रैक्ट लेना होता था कॉन्ट्रा, और उसके भी वो पैसे लेते थे या जाली जो है ना किसी फेक कंपनी का उनको दे देते थे और टैक्स फिल करते रहते थे। जो लोग पुर्तगाल या यूरोप में रहते हैं मोस्ट ऑफ देम वो जानते हैं इस प्रोसेस को। तो अब स्पेन में भी जो एजेंट माफिया ना उन्होंने कान जो है ना वो खड़े कर लिए हैं, और उनका मतलब ये होगा कि आप जो भी लोग आएंगे हर एक को यही कहना कि भाजी गाली कोई नहीं करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, आपका भी पेपर जमा करवा देते हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि कोई ऐसा शॉर्टकट जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आपने ऑथेंटिक किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही पेश किया तो उस पर ही आपको वहां की टीआरसी मिलेगी। तो अब जनाब स्पेन में इस वक्त तकरीबन 5 लाख के करीब ऐसे रजिस्टर्ड लोग हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, यानी कि जो उनके डाटे के मुताबिक है। स्पेन की हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास 5 लाख ऐसे लोग हैं जो बगैर पेपरों के रह रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, कैश इन हैंड पे कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं वो काम कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्यों ना हम पेपर दे दें, और ताकि ये लोग यहां से जा तो रह ही रहे, यहां ही रह रहे हैं, कोई सालों से रह रहे हैं, कोई महीनों से रह रहे हैं,
तो जब इनको पेपर दे देंगे, एक तो हमारे पास जो वर्कर्स की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये कि जब इन लोगों को पेपर्स मिल जाएंगे तो ये फिर टैक्स पे काम करेंगे, तो जब टैक्स पे काम करेंगे तो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ऐसे ये काम तो कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और चुपचाप अपना जितना भी पैसा है ना वो जनाब बाहर भेज देते हैं। खुद नहीं भेज सकते तो दोस्तों के जरिए उनके अकाउंट से भिजवा देते हैं, लेकिन इससे स्पेन को कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान होता है, किसी मुल्क पे जो है ना एक बर्डन आ जाता है। तो अब जनाब मैंने पहले भी कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई थी कि स्पेन ऐसा मुल्क है, पूरे यूरोप के जो शेंगन एरियाज हैं तकरीबन 27-28 मुल्क, उनमें स्पेन ऐसा मुल्क है कि जो पेपर देगा, दे भी रहा है, और इसकी इमिग्रेशन भी खुलने वाली है। क्योंकि पत्रोनामेंटो के जरिए तो वो 3 साल पहले इंतजार करना पड़ता था, अब फिर उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि नहीं 3 साल ज्यादा अरसा, 2 साल बाद ही आपको पेपर दे देंगे। और अब जनाब ऐसी खुशखबरी है कि 3 साल के बजाय उन्होंने 2 साल कर दिया, और 2 साल के बजाय अब उन्होंने जनाब पेपर फॉर ऑल, यानी कि जो भी वहां पे मौजूद हैं उनके लिए कर दिया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि जो अभी पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में रह रहे हैं और उनके पास वीजा ही नहीं है या वो गए ही नहीं है, तो पेपर उन इमिग्रेशन उनके लिए नहीं खुली। जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है उनके लिए खुली है। देखिए इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो 1-2 रोज में उनकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा और न्यूज में भी आ जाएगा कि असल उसका तरीकाकार क्या होगा, हाउ यू कैन अप्लाई, के मतलब है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे या कितना अरसा उसके लिए दरकार होगा। वो उन्होंने कहा है कि जी हम आइंदा चंद रोज तक इसका भी जो है ना वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके आपको बता देंगे, क्योंकि जब भी कोई फैसला होता है तो उसकी खबर फौरी तौर पर आ जाती है, लेकिन तरीकाकार बनते बनते महीना भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। उसके बाद फिर लोग जो वहां पे मौजूद हैं, जो हमारे भाई जो परदेसी हैं वहां पे गए हुए हैं, पेपरों के दौड़ में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि शायद हमें किसी मुल्क के ही पेपर मिल जाए, क्योंकि पुर्तगाल वॉज द ओनली कंट्री के जहां से पेपर आप हासिल कर सकते थे यूरोप में रहते हुए। तो उन्होंने भी जनाब अभी भी उनके पास तकरीबन लाखों दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि वहां पर जिन्होंने फाइलें लॉक करवाई हैं और उनके फिंगर और बायो होके उनको पहला टीआरसी कार्ड मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि अभी भी बहुत सख्ती कर रहे हैं वीजा देने में। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप बाहर के मुल्क पाकिस्तान को कोटा देना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी आप अपने इलीगल लोगों को रोकें जो इलीगल तरीके से यूरोप आते हैं। हम आपको वैसे फॉर एग्जांपल साल के जो ना 50,000 बंदे दे देते हैं कि जी पाकिस्तान से हर सूरत हम 50,000 बंदा एक साल में लेंगे। तो इटली ने तो ऐलान कर दिया है, स्पेन भी यही ऐलान करने वाला है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी हुकूमती जराए ने बताया कि जी हम इस पे बात कर रहे हैं कि ताकि जो पाकिस्तान से लोग वहां जाएं तो डंकी के लिए, डंकी के जरिए ना जाएं बल्कि लीगल तरीके से जाएं, और वहां जाके ना सिर्फ पेपर लें बल्कि काम करें और अपने फैमिली का जो है ना वो हाथ बटाएं। क्योंकि ये जो ओवरसीज लोग होते हैं ना वो अपने मुल्क के लिए बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं, और वो रीढ़ की हड्डी उनको तस्वर किया जाता है। तो बहरहाल जो भी अपडेट्स होती हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से वो बता सकें ताकि आप उस हवाले से तैयारी कर सकें। या अगर आप स्पेन में रहते हैं तो आप थोड़ा सा आपको पता चल चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि इसको इस खबर को 2 दिन तो हो ही गए हैं डिस्क्लोज हुए हुए। तो कोशिश मेरी ये थी, थोड़ा मैं 2 दिन लेट वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे पता तो चल गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मजीद इसकी डिटेल्स सामने आ जाए तो फिर ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 2 दिन हो गए अभी इसकी मुकम्मल तरीकाकार सामने नहीं आया, तो मैंने सोचा जो मेरे देखने वाले चाहने वाले हैं, मेरी फैमिली है, पाकिस्तानी जो भाई हैं या जहां भी रह रहे हैं, उन तक कम से कम ये मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अब जो भी होगा वो इंशाल्लाह आप सबके सामने होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां रहे खुश रहें और उसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।